कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और इसमें कार्तिक का स्नान किया जाता है। अब हर किसी के लिए शायद संभव नहीं है उन नियमों का पालन करना, इसलिए कौन सा ऐसा वो छोटा सा उपाय है, छोटी सी विधि है जो आप डेली कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक के मास में दीपदान का श्रेष्ठ महत्व बताया गया है, इसीलिए रोज संध्या काल के समय एक दीपक या तो भगवान विष्णु के समक्ष या किसी भी मंदिर में, देवालय में जाकर के आप जलाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि होगी, आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत जल्द खत्म होंगी और आपका गुरु मजबूत होगा। और आप जानती हैं कि गुरु आपकी कुंडली में बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, गुरु जिम्मेदार है। आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, कहीं ना कहीं पे गुरु जिम्मेदार है। और बहुत सारी चीजों के लिए गुरु जिम्मेदार होता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। तो इसीलिए कार्तिक मास में दीप दान करने का श्रेष्ठ महत्व है। ये छोटी सी रेमेडी है जो आप पूरे कार्तिक के महीने में कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। दीपोत्सव की, क्योंकि दीपावली का पर्व बस आने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं पे पूरे इस महीने की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 21 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो है। इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहेंगे और कैसा रहेगा आपके लिए पूरा हफ्ता, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले 21 तारीख से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है। रोहिणी व्रत रहेगा और 24 अक्टूबर को इस बार अहोई अष्टमी का पर्व रहेगा। ये जो व्रत होता है, जो घर की माताएं होती हैं वो रखती हैं अपने बच्चों के लिए। अब अहोई अष्टमी का व्रत रखने से देखिए घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। और ना सिर्फ बच्चों के लिए ये जो व्रत होता है, ये पूरे सभी सदस्यों के लिए रखा जाता है। तो इस दिन कोशिश ये करनी चाहिए, घर की स्त्रियों का आप लोग सम्मान करें। घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आ रहे हैं, जो घरेलू हेल्प के लिए लोग आ रहे हैं, उनका आप तिरस्कार नहीं करें। इस दिन राधा कुंड स्नान भी है, तो जो लोग गोवर्धन की या वृंदावन की या 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, उनके लिए राधा कुंड का स्नान इसी दिन रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए ये पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। एरीज के लिए अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में इस हफ्ते में सुधार हो सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन करते समय थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है इस हफ्ते में, लेकिन एक मिनिमल अमाउंट का लाभ होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन हाँ, लाभ आपके लिए संभव है। ट्रांजैक्शन से फायदा हो सकता है इस हफ्ते में। किसी को अगर कर्जा दिया है तो उसे कोशिश करें कि आप एक सर्टेन टाइम आप बांध लें कि इस समय पर आपको वो पैसा वापस चाहिए, नहीं तो वापस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रिश्तों में सुधार होगा, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ परस्परता जो है वो बढ़ेगी। इन केस पुरानी कोई समस्या, पुरानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो भी खत्म हो सकती है। लव रिलेशनशिप्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि आपस के मतभेद जो है ना, वो हफ्ते के बीच में बढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सेटल डाउन होंगे। तो आपको किसी भी बात पर बहुत ज्यादा वाद विवाद को बढ़ाने की जरूरत नहीं है और बहुत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते में संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से हफ्ता बढ़िया है। कोई मांगलिक कार्य आप लोग कर सकते हैं। वैसे त्योहारों का समय है। इस हफ्ते में सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहेगा, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब क्या एक छोटा सा उपाय है जो आप लोग कर सकते हैं इस हफ्ते में। देखिए, देवी लक्ष्मी के आगमन का ये समय है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोज वाटर का इस्तेमाल करना है। गुलाब जल जो होता है वो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, या थोड़ा सा गुलाब जल आप भर करके किसी भी पात्र में आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, इनकम सोर्सेज जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ता जो है वो पुराने कामों को पूरा करने का ये रहेगा। इस हफ्ते में स्टेबिलिटी आएगी। इनफैक्ट आप लोगों का एक जो कार्यक्षमता है वो बढ़ सकती है। आपने जो काम पुराने समय में सेट किए हुए हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस हफ्ते में आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई नया कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं या रूपरेखा बना सकते हैं। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में है, लेकिन वक्री हैं, तो पैसा खर्च करते समय थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। पैसा आ तो रहा है, लेकिन खर्चा करते समय आप ये नहीं देखेंगे शायद आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है या कितना स्टेबल है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा आप लोगों को बजटिंग करने की जरूरत है। रिश्तों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें मधुरता बढ़ेगी, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद, हफ्ते के लगभग बुधवार के बाद से कोई ऐसा क्लैश या कोई ऐसी बात उठ सकती है जो कि आपस के वाद विवादों को बढ़ा सकती है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा।
खासतौर पे जो मेल्स हैं वो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। संतान पक्ष के ऊपर नजर रखनी पड़ सकती है, उनकी एक्टिविटीज, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। सेहत के लिहाज से आंखों की समस्या हो सकती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टीवी फोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएगा, और ये बच्चों के लिए भी जरूरी है। वृषभ राशि वाले लोग वाहन का इस्तेमाल करते समय आप लोग एहतियात बरतिएगा। क्या उपाय किया जा सकता है? इस हफ्ते के अंदर आपका जो रूट चक्र है, जो चक्रों में सबसे नीचे की तरफ होता है, उसको जागृत करना आपके जीवन में एक आधार लेकर के आएगा। आपके इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे काफी हद तक पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे डेवलपमेंट लेकर के आएगा। क्या करना है? लाल रंग का इस्तेमाल आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। कोशिश कीजिएगा मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन आप लोग जरूर करें। और लम मंत्र का जप कर सकते हैं अपने जो आपका बेस चक्र है, जिसे आप रूट चक्र भी कहते हैं, उसको जागृत करने के लिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत हो सकता है कार्यभार के साथ हो जाए, लेकिन आप काम को पूरी तरह से व्यवस्थित करते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पुराना कोई सेटबैक आपको परेशान कर सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से सिचुएशंस आपके फेवर में दिखाई देती हैं, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन समय समय पर उसको गवाइएगा नहीं। संतान पक्ष से एक अच्छा तालमेल आपका बन रहा है। पारिवारिक जीवन में भी माता पिता से आपको सहयोग मिल रहा है। जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर पुरानी समस्याएं जो हैं उनको आप इस हफ्ते में सुलझा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पे पुरानी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है, घुटनों की समस्या ठीक होती हुई नजर आती है। क्या उपाय कर सकते हैं? गणेश जी को इलायची, हरी इलायची जो होती है वो अर्पित कीजिएगा, और पान का पत्ता अर्पित कीजिएगा। आपका बुद्ध मजबूत होगा, आपकी स्पीच में क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका जो लर्निंग एबिलिटी है वो फास्ट होगी। बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा है। देखिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो हो सकती है बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप काम को समझेंगे। इनफैक्ट एक स्टेबिलिटी पर आते हुए नजर आते हैं। कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते में आपको मिल सकती हैं। कामकाज के दृष्टिकोण से व्यापार का विस्तार हो सकता है। पार्टनरशिप में काम आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन आसपास की नेगेटिविटी से दूरी बनाइएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे हो सकते हैं या बहुत सारे विरोधी ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके काम का विरोध कर सकते हैं, आपके काम के बीच में कुछ कुछ अड़चने पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। दूसरी बात, ये हफ्ता बहुत हद तक अपने आप को एक्सप्रेस करने का हो सकता है। जहां तक मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे, पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का मौका मिल सकता है। पति पत्नी के बीच में भी संबंध बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अप टू दैट मार्क उस चीज को लेकर के क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोगों को इसमें परस्परता बनानी पड़ेगी, आपस में उस चीज को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कैंसरियंस के लिए मूड स्विंग्स इस हफ्ते में हो सकते हैं। आफ्टर वेडनेसडे थोड़ा सा आप लोग मेडिटेशन करने का प्रयास कीजिएगा, योग अभ्यास करने का प्रयास कीजिएगा। सेहत आपकी पहले से बेहतर है, लेकिन जैसे मैंने कहा मानसिक तनाव एक बड़ा रीजन हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए ओम या नमः शिवाय, ये 2 मंत्र ऐसे हैं जिसका आप जप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो भी आपके लिए पूरा हफ्ता बेहतरीन रहेगा। मानसिक तनाव तो खत्म होगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी एग्रेशन के साथ हो सकती है। काम को लेकर के आप अग्रेसिव दिखेंगे, व्यापार को लेकर के आप अग्रेसिव दिखेंगे। एग्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती नजर आएंगे लोगों को, या बहुत जोर शोर से आप लोग अपना काम जो है वो बढ़ाएंगे। सेकेंडली, इस हफ्ते में पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशंस करने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा। एक क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप किस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के उस चीज को कर रहे हैं, या फॉर व्हाट पर्पस यू आर डूइंग इट। इस हफ्ते में विरोधी थोड़े से एक्टिव मोड में आ सकते हैं, तो अपने विरोधियों से सतर्क रहिएगा। आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। अगर सहकर्मी आपके आसपास हैं, उनके साथ आप बातचीत, उनके साथ आप तालमेल बनाना चाह रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में सिचुएशंस पहले से परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी तक भी आप लोगों को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा जितना कि आप सोच रहे हैं। जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली किसी बात पर फैसला लेने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, लेकिन बुधवार के बाद मिलेगा। इसके अलावा सेहत के लिहाज से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपके हाथों पैरों में या जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। तो क्या उपाय किया जा सकता है? सिंह राशि वाले लोगों को
छाया दान करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। पहली बात तो सेहत में सुधार होगा। दूसरी बात, आप लोगों के लिए शनि से जुड़ी हुई परेशानी खत्म होगी। सूर्य को जल देना भी आपके कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत सारी चीजों में फेरबदल हो सकती है, बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र हो, आपका व्यापार हो, ट्रैवलिंग दिखाई देती है और यात्रा डेफिनेटली आपके लिए सफलतादायक रहेगी। यात्रा में कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा। बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा कर सकते हैं, काम से संबंधित, नौकरी से संबंधित यात्रा हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को सीनियर्स के साथ एक तालमेल आपका अच्छा बन रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स या उनका एक सानिध्य जो है वो आपको मिल सकता है। सेकेंडली, इस हफ्ते में रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं। लव रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, या नए रिश्ते बन सकते हैं, आप किसी के साथ नए रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस हफ्ते में भी आप किसी तरह के कैजुअल रिलेशनशिप से बचिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका समय बर्बाद ही करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए जो पूरा हफ्ता है वो सामान्य रहेगा, लेकिन कहीं से जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। तो किसी कोई डेट पक्की हो सकती है या किसी से बातचीत हो सकती है, इस तरीके से कोई नया संबंध बनता हुआ नजर आता है। सेहत के लिहाज से सर्वाइकल या नेक में प्रॉब्लम या खासतौर पे माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्या ये परेशान कर सकती हैं। तो माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है, अपना ज्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो कन्या राशि वाले लोग इस हफ्ते में पान का पत्ता भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें और गणेश वंदना का पाठ बुधवार के दिन जरूर करें। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए, तुला राशि जिस तरीके से आपकी राशि दिखाती है, एक तरीके का बैलेंस, पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे एक तरह का बैलेंस बनता हुआ नजर आता है आपके जीवन में इस पूरे हफ्ते में। प्रोफेशनली आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, कार्यभार को संभालेंगे, व्यवस्थित करेंगे चीजों को, और काफी हद तक आप सक्षम रहेंगे किसी भी एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने में या उसे पूरा करने में। लेकिन वहीं पर अगर मैं पर्सनल फ्रंट की बात कर रही हूँ, निजी जीवन की बात कर रही हूँ, तो वहां पर भी सिचुएशंस आपके लिए बेहतर हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, आपकी वाइफ के या हस्बैंड के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार रहेगा। संतान पक्ष की कोई समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, खासतौर पर जो टीन एज में बच्चे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता प्रोडक्टिव दिखाई दे रहा है। आपका अकेडमिकली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो बच्चे हैं उनके लिए भी सिचुएशंस बेहतर हैं। अब अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत में स्पीच की प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशान कर सकती है। जो बच्चे स्टैमर करते हैं या मान लीजिए थ्रोट से संबंधित दिक्कत परेशान कर सकती है। क्या उपाय कर सकते हैं? पहली बात तो इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आप गौशाला में जाकर के दान कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। ये पहली रेमेडी है आप लोगों के लिए। दूसरी रेमेडी, आप लोग अपने माथे पर सफेद चंदन से तिलक करें, जो आपका थर्ड आई चक्र होता है यहाँ पर। और जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में, उनके रूम में आप आसपास मोर पंख लगा सकते हैं, इससे उनका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो रहेगा उसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज हैं, काम में बदलाव दिखाई दे सकता है। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी बदलने के प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं, या नौकरी में आप लोग अपनी जो प्रमोशन है उसके लिए आप उम्मीद लगा सकते हैं। इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। इस हफ्ते में व्यापारी जो लोग हैं एक से ज्यादा लोगों के साथ डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में काम हो सकता है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप किसी को उधारी दे रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में स्कैम्स में फंसने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो स्कॉर्पियोज को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, स्कैम से, ऐसी चीजों से बचने का कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, ये हफ्ता विरोधियों से भी बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले को कम में मत हाँकेगा। ये हफ्ते में आप अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बजाय कि दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा जेलेसी या एनवी क्रिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये नजर रखिएगा, लेकिन नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं आने दीजिएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता पहले से बेहतर हो रहा है। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स को लेकर के जो कॉम्प्लिकेशन बनी हुई थी वो खत्म हो सकती है, जो इनसिक्योरिटीज थी अभी तक वो खत्म हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन से बचना है, डाउटफुल सिचुएशन से बचना है। अपना मार्गदर्शन कीजिएगा, या मेंटोर से आप लोग बातचीत कर सकते हैं खुद के मार्गदर्शन के लिए। हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? आप लोगों को सबसे पहली बात तो मंगल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मंगल को मजबूत करने से आपका पराक्रम बढ़ेगा। और इस हफ्ते में एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए।
अगर दीपक जलाना भी पॉसिबल नहीं है तो 2 लौंग हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और ओम हनुमंते नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम हनुमंते नमः, इस मंत्र का चांट 3 बार आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके मंगलवार की शाम के समय करना है। ऐसा करने से डेफिनेटली आपके व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी। इनकेस अगर नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी वो मिल जाएगी। बात करते हैं धनु राशि, और धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। काम के प्रति आपके लिए एक प्रेरणा जो है वो बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, काम का दायरा बढ़ सकता है, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए तो अगर किसी भी नए कार्य की शुरुआत या नए व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेना थोड़ा सा डाइसी रहेगा। तो कोशिश करें अभी शुरुआती समय में आप इनपुट डाल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके आउटपुट मिलना शुरू होगा। प्रेम संबंध इस हफ्ते में बेहतरीन हो सकते हैं। आपका एक जो नीडीनेस है या कहीं ना कहीं पे आपका जो एंजाइटी लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं और आपकी दूसरों पर निर्भरता कम हो रही है। वैवाहिक जीवन में पहले से रिश्तों में बेहतरी दिखाई देगी और खास तौर पर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो दिखाई देगी। सेहत के मामले में आपकी पुरानी जो समस्या चल रही थी, चाहे वो एस्थमा की थी या नीजल प्रॉब्लम्स या ईएनटी प्रॉब्लम्स थी, ये पहले से बेहतर होती हुई नजर आती हैं। यात्रा का योग बन सकता है धनु राशि वाले लोगों के लिए, और एकेडमिकली स्टूडेंट्स के लिए भी ये पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? तो इस हफ्ते में आप लोग भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं। साबुत हल्दी की गांठ होनी चाहिए और जोड़े में अर्पित कीजिएगा, यानी कि 2 हल्दी की गांठ होनी चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का चांट आपको 11 बार करना है भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है। पहले हफ्ते में यानी कि पहले 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो उसमें काम का विस्तार होगा, नौकरी में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नया दायरा बन सकता है, आपके सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बन सकता है और वहां से सपोर्ट भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है क्योंकि आपके अपने हाथ का काम होता है तो चीजें आपके हाथ में है। दैट मीन्स कि आप समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और समय को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करके चलें कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए है, आप उसका कितना प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस हफ्ते में जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ एक अच्छा संबंध बनता हुआ नजर आता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है पहले से, और खासतौर पर जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने जितनी मेहनत की है ना, उस काम का आउटपुट अब आपको मिलेगा। सेकेंडली, ये पूरा हफ्ता बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। खास तौर पे संतान पक्ष की ओर से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनके करियर को लेकर के जो चिंताएं थी वो खत्म हो सकती हैं। आसपास के लोगों के साथ आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आता है। मदर फादर की हेल्थ में बेटरमेंट आप लोग देखेंगे। इनफैक्ट इस हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो किसी पार्टी, किसी ओकेजन या किसी मांगलिक कार्य में आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? तो देखिए, शनि की राशि है मकर राशि, और शनि जो है वो कार्मिक प्लैनेट है, यानी कि हार्डवर्क की, मेहनत के प्लैनेट है। तो इस हफ्ते में जो भी आपको लगता है कि भाई जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, आप उन्हें अन्न का दान कर दीजिए, कपड़ों का दान कर दीजिए। जहां पर भी आपको लगता है, ऐसा नहीं है मैं कोई स्पेसिफिकली दिन आपके लिए बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जहां भी आपको लगता है कि आपको इस व्यक्ति को देने की जरूरत है, आप उसको खाना डोनेट कर दीजिए, कपड़ों से जुड़ा हुआ डोनेशन कर दीजिए, और आप देखेंगे आपके कामकाज में बेहतरी होगी, व्यापार में खास तौर पर तरक्की होगी, जो काम में रुकावट आ रही है वो खत्म होगी। बात करते हैं कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। पहली बात तो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, और ये एक तरीके का ट्रांजिशन का फेज है। दैट मीन्स कि नौकरी में परिवर्तन आपके लिए बेहतरी लेकर के आएगा। तो जो लोग सोच रहे थे लंबे समय से कि हमें जॉब चेंज करनी है, इंटरव्यूज प्लान करने, डेफिनेटली आप लोग इस हफ्ते में कर सकते हैं। व्यापारियों को लाभ होगा, व्यापारियों की नई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। तो जो व्यापारी ऐसे हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कपड़ों के व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, और जो लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए भी समय बेहतरीन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश ये कीजिएगा कि पैसे को आप बहुत समझ करके खर्च करें, या पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ये हफ्ते को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस हफ्ते में आप लोग बहुत सोच समझकर रिस्क लेने को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। सेहत में पहले से सुधार हो रहा है, लेकिन मानसिक तनाव जो है वो आपको परेशान कर सकता है, और मानसिक तनाव की वजह से ही और हेल्थ इश्यूज भी बढ़ सकते हैं।
पहली बात तो नमक के पानी से स्नान करें, इससे आपकी एंजाइटी स्ट्रेस खत्म होगा। रात को सोने से पहले अपने पैरों को जरूर धो लीजिए, उससे भी आपकी एंजाइटी स्ट्रेस खत्म होगा। रिश्तों के मामले में अगर मैं बात करूं तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में, वैवाहिक जीवन में आपस में जो तालमेल नहीं बन पा रही थी, उसके ऊपर आप इस हफ्ते में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मेहनत की जा सकती है। आपस में बात करना, बाहर आउटिंग पे जाना, समय एक साथ बिताना, ये सब चीजें इस हफ्ते में हो सकती हैं। जहां पर लव रिलेशनशिप्स की बात है, वहां पर किसी बात को लेकर के तनाव बना रहेगा और इस हफ्ते में कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। तो कहीं ना कहीं पे आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि इन चीजों पर भी आप लोग काम करने की कोशिश करें। क्या उपाय किया जा सकता है? कुंभ राशि वाले लोग मंगलवार के दिन आप लोग हनुमान जी की पूजा जरूर करें और कोशिश करें हनुमान जी को चोला, पुरुष जो है वो चोला जरूर चढ़ाएं या चमेली का तेल मिला हुआ सिंदूर आप चढ़ा दीजिए। दूसरी रेमेडी महिलाओं के लिए, बिकॉज महिलाएं जो होती हैं वो चोला नहीं चढ़ाती हैं, तो महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी के समक्ष एक लाल पुष्प अर्पित करेंगी और ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करेंगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत स्ट्रेस्ड हो सकता है, यानी कि एक काम आप हफ्ते की शुरुआत से शुरू करेंगे और एंडिंग तक वो शायद पूरा होने के कगार पर आए। तो दैट मीन्स मेहनत ज्यादा डालनी पड़ेगी, इनपुट ज्यादा डालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पे लोगों का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है इस हफ्ते में। काम को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये आपके हाथ में होना चाहिए। जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए किसके साथ डील करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, ये बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए विश्वसनीय नहीं है उससे डीलिंग करना इस हफ्ते में बहुत लॉसेस लेकर के आ सकता है। तो बेहतर यही होगा डीलिंग करने से बचिएगा। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगेन मैंने वही कहा कि डील्स करने से बचेगा। अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ आप डीलिंग्स कर रहे हैं तो वहां पर वो चीज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शेयर मार्केट में लाभ होगा आफ्टर ट्यूसडे और वेंसडे, तो लगभग मिड ऑफ द वीक के बाद सिचुएशंस बेहतर होंगी, उससे पहले नहीं। दूसरी बात, इस हफ्ते में रिश्तों में तनाव खत्म हो सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों के लिए रोमांस इस हफ्ते में बढ़ रहा है, तनाव कम हो रहा है, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और सेहत में भी सुधार संभव है। अगर बहुत लंबे समय से त्वचा का कोई रोग परेशान कर रहा था तो ये परिस्थितियां बेहतर होंगी। मीन राशि वाले लोग, आप लोग ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप थर्सडे के दिन करेंगे। अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और थर्सडे के दिन भगवान विष्णु को केले अर्पित करें। केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर जलाएं और उस दिन केले का सेवन नहीं कीजिएगा। तो ये था 21 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।